रहे हैं। द्वारपाल से कहा भगवान ने इतनी व्याख्या क्यों रहे हो, सीधा सीधा क्यों नहीं बताते हो कि महाराज मेरा सुदामा आया है। भगवान ने जैसे ही सुना कि मेरा सुदामा आया है, महाराज द्वारकाधीश ने महाराज तुरंत दौड़ लगा दी और दौड़ लगा करके महाराज 6 देवियों को पार करके सुदामा जी के पास पहुंच गए। द्वारका वासियों ने महाराज इस प्रदर्शन पे ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। उसने के ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा खरीदा गया है, मेहमान कैसा खरीदा गया है। अब खाए जगन्नाथियों के शाम में गुजारे हैं, जगन्नाथियों से श्याम ने बुलाए, चरण अस्तमों से श्याम ने बुलाए। वो बराबर में अपने सुदामा बुझाए, चरण अस्तमों से श्याम ने बुलाए। हाँ चरण अस्तमों से श्याम ने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सुदामा बुझाए। बराबर में अपने सुदामा बुझाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। सुदामा जी को भगवान महल में ले जाकर के पहुंचे। महाराज जैसे ही पैरों की दशा देखी, ऐसे बेहाल बीमायन सो पग काटे जल लगे पूजे। ऐसे बेहाल बीमायन सो पग काटे जल लगे पूजे। हाय महादेव पाए सदा तुम आए, इतना कुछ दिन खोए, देखी सुदामा की दिन दशा। ऐसे बिहार बीमारों से पग काटे जाने लगे तुझे। हर महादेव पाए सदा तुम आए, इतना कुछ दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा में गिरे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा में गिरे। हमें तरफ तो हाथ छुए, नैन के जल से पग धोए, नैन के जल तरफ तो हाथ छुए, पग दो नैन के जल से पग दो, नैन के जल तो पग धोए। महाराज पानी को पराग, महाराज पानी नहीं लिया। जैसे ही सुदामा जी के पैरों की दशा देखी महाराज,
आंखों के अश्रुओं से महाराज सुदामा के चरण धुले। सुदामा जी को स्नान इत्यादि कराया। सुदामा जी ने अपना संध्या पूजन पाठ किया। तब भगवान ने उनको भोजन के लिए आग्रह किया। सब सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण में नाना प्रकार की वार्ताएं होने लगी। रुक्मणी जी के पलंग पर महाराज सुदामा जी आराम करने लगे। श्री कृष्ण सुदामा जी के चरण दाबने लगे। चरण दबाते दबाते श्री कृष्ण ने सुदामा जी से पूछा, भैया आपका विवाह हो गया? अच्छा, तो जो कोई चावल लेकर के आए हैं तो भगवान के पास पहुंचा दो, सुदामा जी के पास पहुंचा दो। महाराज भगवान ने कहा, आपका विवाह हो गया? अच्छा, बोले हाँ भैया हो गया विवाह। तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा? महाराज भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य देखकर के सुदामा जी मन ही मन को सच्चा गए कि कहाँ यह द्वारकाधीश, कहाँ मेरे 4 घरों के टूटे फूटे तंदुल चावल और कहाँ वह फटी महाराज पोटली। कांच में दबा रखी सुदामा जी ने पोटली। महाराज जैसे ही उन्होंने कहा भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा, अब तो महाराज और टाइट करके दबा ली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र आपके हाथ में क्या कोई बीमारी हो गई है जो आप इस प्रकार से किए हुए हो? सुदामा जी ने कहा, नहीं भैया, भगवान तो बड़े चतुर चूड़ामणि हैं। भगवान तो चतुर चूड़ामणि है। महाराज भगवान ने कहा, भैया आपका विवाह तो हो ही गया है, बाल गोपाल कितने हैं? सुदामा जी बोले, भैया एक इतना है, एक इससे बड़ा इतना है, एक इससे बड़ा इतना, एक इतना। महाराज जैसे ही बड़े वाले को बताया पोटली नीचे गिर गई। महाराज पोटली जैसे ही गिरी, भगवान ने पोटली को उठा लिया और उस पोटली को खा लिया। महाराज उठाकर के जैसे ही खाने लग गए, भगवान तो प्रतिज्ञा करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहतमश्नामि प्रियात्मना। जो मुझे भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल जो कुछ भी समर्पित करता है, मैं उसे अवश्य ग्रहण करता हूँ। महाराज एक मुट्ठी तंदुल के द्वारा महाराज सुदामा को त्रिलोकी का दान प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी में महाराज समस्त संसार के ऐश्वर्य प्रदान कर दिए। तीसरी मुट्ठी महाराज जैसे ही खाने के लिए हुए, महाराज रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और मन ही मन संदेश भेज दिया। बोले, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, अब तेरे घर भाभीजू नित्य द्वादशी होए। जैसे ही महाराज दूसरी मुट्ठी उठाई, तीसरी मुट्ठी उठाई, महाराज रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु हमें भी इनका प्रसाद कुछ मिलना चाहिए। जो चावल बच्चे खुचे थे महाराज सुदामा जी ने रुक्मणी जी को दे दिए। महाराज बड़ी सुंदर खिचड़ी बनाई गई, उसका सबको प्रसाद दिया गया। कन्हैया से कहा सुदामा जी ने, भैया हमारो तो तूने हाल चाल पूछ लियो, का तेरो विवाह हुओ को ना हुओ? बोले, महाराज अभी बुलाते हैं, आशीर्वाद देना। महाराज सुदामा जी ने कहा, भैया बुला, ठीक है आशीर्वाद तो मैं देने आया हूं, आशीर्वाद तो दूंगा ही। महाराज माता रुक्मणी आशीर्वाद लेने के लिए आई। सुदामा जी ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। आयुष्वती भवा, सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा। सत्यभामा जी आई। महाराज उनको भी बड़ा सुंदर सुंदर आशीर्वाद दिया। आयुष्मती भवा, सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा। महाराज धीरे धीरे 8 पटराने हुए, धीरे धीरे 8 पटराने हो गए। आशीर्वाद महाराज चल रहा है। धीरे धीरे 100 हुई, 500 हुई, 1000 हुई। महाराज आशीर्वाद थोड़ा कम हो गया। सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा। महाराज 2000 हुई। अब आशीर्वाद और
कम हो गया महाराज। सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा। फिर महाराज और कम हो गया, पति प्रिया भवा, पति प्रिया भवा। महाराज जैसे ही 5 से 10, 6,000, 7,000 हुई। अब तो सुदामा जी ने कहा भैया कितनी है? बोले महाराज अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखते चलो आशीर्वाद। सुदामा जी ने कहा भैया ठीक है। अब महाराज 5 से 7,000 हुए, 10,000 हुए। अब तो आशीर्वाद बिल्कुल कम हो गया, भभा 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 भवाई हो गया महाराज। जैसे ही महाराज 10,000, 12,000 हुई, अब तो सुदामा जी की बस हवा हवा बची। आशीर्वाद देते देते महाराज सुदामा जी बिल्कुल थक गए। बोले भैया एक काम क्यों ना करे? बोले अब तू ही हमसे आशीर्वाद ले ले। बोले क्या तुम हमारे घर में लड़ाई कराने की सोच के आए हो? किसी को इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे, किसी को हवाई हवा दे रहे हो। भगवान ने कहा कि भारत का ब्राह्मण भगवान को भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है। महाराज भगवान को प्रभु ने आशीर्वाद दिया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया और रात्रि महाराज वहीं पर पधारे। प्रातः काल सुदामा जी वहां से चल दिए। जाते समय भगवान ने जो रात्रि में महाराज उन्हें कपड़े चेंज करने के लिए अपना पीतांबर दिया था ना, तो महाराज वह भी ले लिया। भगवान जब सुदामा जी को विदा करने के लिए गए तो भगवान ने अपने दोनों हाथ पीछे कर रखे ऐसे। सुदामा जी को लगा कोई बहु मूल्य कोई ना कोई वस्तु ले रखी है हाथ में, यहां तो मुझे कुछ दिया नहीं, शायद जब छोड़ करके वापस आने लगे तब देंगे। महाराज जैसे ही गोमती जी के तट पर पहुंचे, सुदामा जी के साथ महाराज एक हाथ आगे करते हुए बोले महाराज अभी एक मुट्ठी बंद है पीछे। बोले भैया देखो वो सामने जो नाव खड़ी है ना, इसी नाव से आपको बापार जाना है, ठीक है भैया? सुदामा जी ने कहा तो इसमें कुछ नहीं, अभी एक मुट्ठी बंद शायद उसमें ले रखा होगा। महाराज दूसरी मुट्ठी खोलते हुए कहा भैया बिल्कुल सीधे चले जाना। सुदामा जी ने कहा भैया ये तो कुछ नहीं दिया, पर उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। सुदामा जी रास्ते में चले जा रहे थे, कुछ भील आ गए, द्वारकाधीशी भील बनकर के आए। महाराज सुदामा जी ने 2-4 सोंटे लगाए। बोले कहां से आ रहे हो? सुदामा जी बोले द्वारका से आ रहे हैं। बोले कुछ धन इत्यादि तुम्हें द्वारकाधीश ने दिया होगा, बताओ। महाराज 4-6 सोंटे लगाए। सुदामा जी बोले मेरी नंगा झोली ले लो। उस नंगा ने, उस भिकमंगा ने कुछ भी नहीं दिया।